पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। उसी को कंटिन्यूस करते हुए हम नाभिकीय विखंडन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न नाभिकों का नाभिकीय विखंडन संभव है। यूरेनियम 235, Pu 239 तथा U 233 नाभिकों का विखंडन मंद तथा तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा संभव है, जबकि U 238, TH 227 तथा Pa 231 नाभिकों का विखंडन केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा ही संभव है। नाभिकीय विखंडन उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा गामा किरणों द्वारा भी संभव है। वास्तव में यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से सदैव बेरियम 56 तथा क्रिप्टॉन 36 के ही आइसोटोप प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि A बराबर है 75 से A बराबर है 160 तक 20 से अधिक विभिन्न तत्वों के लगभग 40 से अधिक आइसोटोपों के जोड़े, उदाहरण के लिए नियोबियम तथा एंटीमनी, बेरियम तथा क्रिप्टॉन आदि प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि विखंडन से प्राप्त नाभिकों के द्रव्यमानों में बहुत कम ही अंतर होता है तथा इन नाभिकों के जोड़े के अनुसार 1 से 5 तक नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। फिर हमने एक चित्र बनाया है जिसके अंदर विखंडन खंडों की मात्रा स्केल पर y एक्सिस पर तथा द्रव्यमान संख्या A को x एक्सिस पर लेकर एक ग्राफ प्रदर्शित किया है। जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो आप देखिए कुछ इस प्रकार से है। इधर इस अक्ष पर जो कि x एक्सिस है, हमने द्रव्यमान संख्या यानी कि A लिया है, और इधर यील्ड मतलब y एक्सिस पर हमने लिया है यील्ड, या हम कह सकते हैं विखंडन खंडों की मात्रा। अब जो स्केल हमने चूज किया है इसके अंदर वो देखिए y एक्सिस पर 1, 10, 100 और ये 1000, और x एक्सिस पर जो कि A है हमारा 60, 80, 100, 120, 140 और 160। इस ग्राफ में जो पीक हमें मिलेंगी वो A बराबर है 95 पर। फिर ये जो डिप मिलेगा ये मिला है A बराबर 117 पर। फिर से ये जो राइज हुआ है पीक हमें मिलेगी ये 139 पर है। तो इस प्रकार हमें ये बिंदु 3 मिलते हैं, A 95, A 117, A 139। ये जो ग्राफ है इससे कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं
जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला बिंदु है A बराबर 75 से लेकर A बराबर 80 तक। A 75 टू A 80 के बीच विखंडन खंडों की मात्रा एकदम तेजी से बढ़ती है। ग्राफ में हम इसको यहां पर दिखा सकते हैं। ये एकदम तेजी से बढ़ता है। दूसरा बिंदु होगा A बराबर है 155 से A बराबर है 160 के बीच विखंडन खंडों की मात्रा एकदम तेजी से घटती है। इसको भी हम ग्राफ में देख सकते हैं। ये जो फॉल हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा बिंदु इसके अंदर होगा दोनों विखंडन खंडों की द्रव्यमान संख्या के अधिकतम संभव मान यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू A बराबर है 95 तथा A बराबर है 139 है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसको ग्राफ में हम यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से दिखा सकते हैं। विखंडन क्रिया से प्राप्त नाभिक अस्थायी यानी रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। फलस्वरूप ये नाभिक बीटा डीके या बीटा क्षय द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, अर्थात नाभिक में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है। इक्वेशन जो होगी उसके लिए वो हम यहाँ पर लिखी हुई है। इस इक्वेशन में हमने लिखा है एक न्यूट्रॉन, फिर आया एक प्रोटॉन और बाकी के जो पार्ट्स आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है उस हिसाब से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है। मतलब नाभिक में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है तथा स्थायी नाभिक में बदल जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरेनियम 235 नाभिक हमने लिया और उसका हमने विखंडन किया, तो उसकी जो एक क्रिया है उससे कितनी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें हम कहेंगे यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप लगभग 100 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण द्रव्यमान क्षति, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, या हम यूं कहेंगे इस ऊर्जा का कारण द्रव्यमान क्षति है, अर्थात विखंडन से प्राप्त नाभिकों के द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन की जो रिएक्शन है वो क्या है। उसमें हमने लिखा था, पढ़ा था, यूरेनियम 235 या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं U92 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन N01, और इससे जो हमें मिलेगा वो है Ba 56 144 प्लस Kr 36 89 प्लस 3 N01, मतलब 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। तो ये इक्वेशन थी जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यदि नाभिक का द्रव्यमान, या पहले हम ले लेते हैं यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.01 AMU, यूरेनियम 235 नाभिक का द्रव्यमान बराबर है
234.99 AMU। ये आप नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। बेरियम 144 नाभिक का द्रव्यमान बराबर है 143.87 AMU तथा क्रिप्टॉन 89 नाभिक का द्रव्यमान बराबर है 88.90 AMU। यदि हम ये सब वैल्यू ले लें तो हम जो मास डिफेक्ट निकालना चाहते हैं उसकी जो डेरिवेशन होगा उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक नाभिक की विखंडन क्रिया में द्रव्यमान क्षति का मान बराबर होगा, मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर है यूरेनियम 235 नाभिक का द्रव्यमान प्लस 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर अगला जो ब्रैकेट है उसके अंदर पहले ब्रैकेट शुरू करेंगे तो लिखेंगे BA 144 नाभिक का द्रव्यमान प्लस KR 89 नाभिक का द्रव्यमान प्लस 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये जो डेरिवेशन है इससे हमें द्रव्यमान क्षति का मान पता चलता है और जो वैल्यूज मैंने पहले आपको बोल के लिखवाई है उनका मान अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो द्रव्यमान क्षति जिसे कि हम डिटेल में बोलें तो वो है एक नाभिक की विखंडन क्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर हो गया हमारे पास 234.99 प्लस 1.01 विद इन द ब्रैकेट्स। ये वैल्यूज मैं पहले लिखवा चुकी हूं। माइनस विद इन द ब्रैकेट्स हम लिखेंगे 143.87 प्लस 88.90 प्लस 3 इंटू 1.01। और ये जो दो ब्रैकेट्स हमने ली हैं जिनके बीच में माइनस का साइन लिया है इनको पूरा एक बड़ी ब्रैकेट में हम लिख देंगे। याद रखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं इनका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी आफ्टर द सॉल्यूशन वो हो जाएगी, मतलब डेल्टा एम का मान हमारे को मिलेगा 0.20 AMU। तो ये हो गया एक नाभिक की विखंडन क्रिया में द्रव्यमान क्षति का मान हमने निकाल लिया है। हम डिस्कस कर रहे हैं U235 नाभिक को। अब हमने पहले भी पढ़ा है एनर्जी मास रिलेशन यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उससे हम E का मान निकाल सकते हैं। तो एक एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है किसके बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 931 MeV के बराबर। तो E का जो मान आएगा हमें मिलेगा वो होगा E इज इक्वल टू 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 931 MeV। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 190 MeV के बराबर। ये जो ऊर्जा हमें मिली है, इस ऊर्जा का अधिकांश भाग मतलब लगभग आप मान लीजिए 167 MeV विखंडन से प्राप्त खंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है तथा ऊर्जा का जो शेष भाग है उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लगभग 5 MeV, गामा किरणों लगभग 11 MeV, ऊष्मा तथा
प्रकाश के रूप में लगभग आप मान लीजिए 7 MeV प्राप्त होता है। स्पष्टतः 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर लगभग 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे लगभग 2.2 × 10⁴ किलोवाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जबकि इतनी ही ऊर्जा 20 टन TNT के विस्फोट करने से उत्पन्न होती है, अथवा 7 किलो टन कोयले को कुछ माइक्रो सेकंड में पूर्णतः जलाने पर उत्पन्न होती है। इतनी ऊर्जा लगभग 2 × 10⁵ किलोग्राम पानी को उबालने के लिए पर्याप्त